सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज टाइम वेस्ट ना करते हुए एमपीपीएससी मेंस जो 2025 होने वाला है या फिर 24 होने वाला है उसकी प्रॉपर बुक लिस्ट लेके आई हूँ मैं। एक चीज और कि बैकग्राउंड से आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी काफी, ठीक है। तो जहाँ पे मैं अभी फिलहाल रह रही हूँ, चलती फिरती रोड है, ठीक है, हाईवे है, तो एक तरीके से आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। मेंस की बुक लिस्ट में बताने वाली हूँ, एक बारी मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी आज प्रॉपर बुक्स के साथ, मतलब ये कुछ बुक्स हैं, ठीक है, ये मैं रिव्यू दूंगी। एंड दीज आर बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, और कुछ अलग से जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पेपर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बिल्कुल भी हमारे लिए टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पेपर 1 और पार्ट ए की बात करें, ठीक है। पेपर 1 पार्ट ए में मोटा मोटा अगर हमको देखा जाए कि क्या है पेपर 1 के पार्ट ए में, सबसे पहले पेशेंस जरूरी है, आराम से सुनना सारी चीजें, ठीक है। तो हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है, और मध्य प्रदेश के राजवंश, एमपी की हिस्ट्री, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारी चीजें हैं पेपर 1 के पार्ट ए में, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या पढ़ा जाए, देखो हिस्ट्री में क्या होता है कि मेंस का भी 2-3 साल से अगर देखा जाए हिस्ट्री का पेपर, है ना, या फिर प्रीलिम्स में अभी जैसे 2024 का देखा गया, तो थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री में, ठीक है, स्पेशली हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके लिए आप 2-3 चीजें, अभी जो 2025 में एग्जाम देने वाले उनके पास थोड़ा सा टाइम है, तो ज्यादा नहीं, डेली 1 से 1.5 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ो। मैं बोलूंगी कि एक बार आप बहुत, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ना बहुत आसान होती है, तो आप जैसे ये प्राचीन भारत की है ये, ठीक है, ये है आर एस शर्मा की, प्राचीन भारत की है, कक्षा 11 मतलब कि 11 क्लास की है, आर एस शर्मा की है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आर एस शर्मा जी की है, एनसीईआरटी की है। तो बहुत ही पतली सी है बुक, और एनसीईआरटी काफी इजी लैंग्वेज में होती है, तो आप आई थिंक अगर 1-1 घंटे डेली दोगे तो 15 दिन में आराम से निपटा दोगे। एटलीस्ट इसको पढ़ो, प्रीलिम्स के लिए भी ये फायदेमंद होगी और मेंस के लिए भी। तो मैं बोलूंगी सबसे पहले इसको आप पढ़ डालो, 1-1.5 महीने में इन तीनों बुक्स को आप पढ़ डालो। फिर अलग से क्या पढ़ना मैं बताऊंगी, मध्यकालीन भारत के लिए भी ऐसे ही सतीश चंद्र की बुक है, 11 क्लास की ही है, एनसीईआरटी है, ठीक है, हाँ 11 क्लास की है, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत का भी आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक, ये बुक है सतीश चंद्र की है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सारी मॉडर्न, सारी स्पेक्ट्रम, मतलब पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसको मैं क्या करूंगी, जैसे जो इंडेक्स है हमारा, है ना, 1 मिनट, जैसे ये जो इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स में हमारे सिलेबस के काम का क्या क्या टॉपिक है वो मैं टिक करके अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्राची परिहार में भेज दूंगी, ठीक है, ओके। ये तो पढ़ना है पेपर 1 पार्ट ए के लिए, जो मैंने बताई कि अलग से आप 1-1.5 महीने थोड़ा सा 1-1 घंटे डेली आप काम करके अगर कर लोगे, थोड़े से इनके नोट्स बना लोगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो हो जाएगा। साथ में आपको आकार के नोट्स, आकार के अलावा हिंदी मीडियम वाले आकार, और ये तीनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। आकार के नोट्स हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले जो पुराने महात्मा गांधी के नोट्स है उनको आप पढ़ो, ठीक है। तो उनसे आपका अलग से जो एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न अच्छे से पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, पर्टिकुलर एक एक डायमेंशन वाइज आपका क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर एक अलग से यूनिट ऐड है, सेकेंड यूनिट, ठीक है, उसमें क्या है, मध्य प्रदेश की सभी डायनेस्टीज या मध्य प्रदेश के सभी राजवंश। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये है बुक, ठीक है, ये निर्माण आईएएस की है, मैंने पहले भी सजेस्ट करी थी, अच्छी बुक है। तो मध्य प्रदेश के सभी राजवंश के लिए पूरी 1 यूनिट और इतनी पतली बुकलेट है, और इसका अच्छा है, प्रेजेंटेशन वगैरह भी ठीक है, आप आराम से इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद निर्माण आईएएस की है ये, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जो यूनिट 5 में है, बाकी के लिए आपको आकार आईएएस यूनिट 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, और साथ में अलग से जो मैंने एनसीईआरटी बताई है। एक यूनिट 5 में है रियासतें, तो आकार आईएएस की हिंदी मीडियम और महात्मा गांधी की इंग्लिश मीडियम वाले, बिना कुछ सोचे समझे रियासतें के ओल्ड नोट्स ले आओ, वो पढ़ लो। साथ में इसमें जनजातीय जो व्यक्तित्व है ना, जैसे खाद्या नायक, चांटिया भील हो गया, रानी दुर्गावती हो गया, तो जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं, तो आपको अगर अलग से कोई मेंस की नोट्स नहीं लेनी है, तो मैं बोलूंगी कि निर्माण आईएएस की एक ओल्ड सिलेबस की, सॉरी, निर्माण आईएएस की प्रीलिम्स की आपके पास बुक आई होगी, ठीक है, उससे आप प्रीलिम्स वाला जब जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं वो पढ़ लोगे, तो आपको सफिशियंट उसमें क्या दिया है, मैटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ सकते हो निर्माण आईएएस, या फिर आपके पास जो भी, अगर आपके पास कोई अवेलेबल है आकार की या फिर कोई भी नोट्स, तो वो आप पढ़ लो जनजातीय व्यक्तित्व के लिए, ठीक है।
पेपर 1 का पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब पार्ट बी की अगर बात करें तो देखो, पार्ट बी के लिए एक दो चीजें हो सकती हैं। अगर आपको भटकना नहीं है तो आप आकार आईएएस के नोट्स अगर आपको थोड़ा बहुत भटक के कुछ ऐसा लेना है तो आप आकार आईएएस के नोट्स को अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आकार के भी एकदम से नए अभी तक नोट्स नहीं आए हैं, तो छोटे छोटे थोड़े थोड़े यूनिट्स को कभी इस बुक से कभी इस बुक से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको भटकना नहीं है तो सिंपल सा एक आप काम करो, ये दृष्टि द विजन, ठीक है, दृष्टि आईएएस की बुक आई है पूरी, मतलब नोट्स आई है, ये प्रिंट आउट फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसमें 5 के 5 यूनिट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने अंदर का पूरा कंटेंट देखा है, इसके एक एक पॉइंट्स देखे, एक एक टॉपिक्स देखे हैं, तो मुझे तो अच्छे लगे हैं विथ मैपिंग, मतलब सारी चीजें मुझे अच्छी लगी है, इसकी लैंग्वेज अच्छी है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसका जो फॉन्ट साइज है ना वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जोर देके पढ़ना होगा, फॉन्ट साइज छोटा है क्योंकि ये प्रिंट आउट है ना। ये इस दृष्टि की शायद इसमें कोई गलती नहीं होगी आई थिंक, क्योंकि जिन्होंने प्रिंट आउट करवाया है जहां से भी, उसकी यहाँ पे मे भी मिस्टेक हो जाए, पेजेस कम लगे इस वजह से, क्योंकि 5 यूनिट्स एक साथ कंप्लीट की गई है, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपको पेपर 1 पार्ट बी पूरे ज्योग्राफी के 5 यूनिट्स के लिए अगर आपको भटकना नहीं है तो दृष्टि आईएएस और अच्छी है। दृष्टि आईएएस की हिंदी में जितने भी कंटेंट आए हैं वो ठीक है, अच्छे हैं। इसका पर्टिकुलर मैं बोलूंगी कि अच्छे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अब देख लिया, तब मैं बोलूँ कि मुझे अच्छे लगे। इसकी लैंग्वेज अच्छी है, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, इसका कंटेंट अच्छा है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, तो आप ले सकते हो, ठीक है। आप भी जाके एक बार देख लो, अगर आपको संतुष्टि मिले तो ही आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर 1 हमारा हो गया। इसके बाद क्वालिटी वाला सेक्शन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि पेपर 2 का पार्ट ए का यूनिट 1, उसमें क्या है, पूरा भारतीय संविधान है, ठीक है। उसका निर्माण कैसे हुआ, विशेषताएं, मूल ढांचा, वैचारिक तत्व में उद्देशिका, मूल अधिकार, मतलब कुल मिलाकर जो यूनिट 1 है वो आप आराम से बिना कुछ सोचे समझे आकार आईएएस के जाओ, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जहां से भी आपको लेना हो, ओल्ड सिलेबस का नोट्स ले लो और इंग्लिश मीडियम वाले महात्मा गांधी की नोट्स लेके आओ और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई और अगर आपके पास है नोट्स बुक तो आप पढ़ो, लेकिन अगर नहीं है तो आप आकार के ओल्ड सिलेबस वाली भी नोट्स लाओगे, चलेगा, अच्छे से चलेगा। और इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले महात्मा गांधी की, ठीक है। अब जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट भी सेम टू सेम है, कुछ ऐसा चेंज नहीं आया है, तो आप आराम से आकार आईएएस से पढ़ सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले महात्मा गांधी से, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल भी है ना ओल्ड सिलेबस की। फिर अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूं तो इसमें जैसे कि सीबीओ है, एनजीओ है, लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, मीडिया की समस्याएं हैं और कुछ ऐसे विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, 1 मिनट। तो देखो, इसके लिए भी आकार आईएएस में सारी चीजें दी हुई है। इसमें सिर्फ एक अलग से थिंकर जो कि नहीं है, अहिल्याबाई होलकर नहीं ऐड हुई है, ठीक है। तो इनको हमको अलग से पढ़ना होगा। तो पेपर 2 पार्ट ए के तीनों यूनिट जो पॉलिटी के कोर वाले सेक्शंस हैं, जैसे भारतीय संविधान यूनिट 1, सेकेंड भारतीय निर्वाचन आयोग करके जो भी 4-5 अलग से आयोग दिए हैं, फिर भारतीय राजनीति में जाति धर्म, ये सब। फिर यूनिट 3 के लिए भी जो भी मतलब है कंटेंट, ये सारे आपको आकार आईएएस में भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर पेपर यूनिट 4 और यूनिट 5 के लिए, यूनिट 4 में थोड़ा सा अलग से कुछ ऐड हुआ है, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, स्पेशली मध्य प्रदेश से संबंधित। इसमें जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय वगैरह है। और यूनिट 5 में है मध्य प्रदेश का प्रशासन, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, ठीक है। मध्य प्रदेश में राजनीति में महिलाओं का योगदान। तो ये यूनिट 4 और 5 थोड़ा सा अलग से ऐड हुए हैं। तो इसके लिए एक आई है सत्येंद्र नाथ टैगोर पब्लिशर की बुक आई है यूनिट 4 और यूनिट 5 के लिए। ये है सत्येंद्र नाथ टैगोर। आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपको बुक फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा कॉस्ट कम करके लेना है तो प्रिंट आउट फॉर्मेट में ले लेना है। और ये मैंने लकी जेरोक्स से मंगाया हुआ है, ठीक है, आप ही लोगों के लिए रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मुझे तो अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरा मेंटरशिप चल रहा है, तो इतना टाइम मुझे अभी नहीं मिल पा रहा है। जैसे ये 1 मंथ वाला मेंटरशिप खत्म होगा, 13 अगस्त से हमारी नए मेंटरशिप की क्लासेस चलेंगी। तो आप लोगों को भी अगर ज्वाइन करना है, इतना सारा सिलेबस विद डिसिप्लिन अच्छे से कंप्लीट करना है, हमारे साथ, हमारे टारगेट्स के साथ, हमारे टेस्ट के साथ डेली चलना है, तो आप @ यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा ID @निधि 0990 पे SMS करो, मतलब मैसेज करो टेलीग्राम पे, और एडमिशन ले सकते हो। फीस पेमेंट वगैरह जो भी आपका स्ट्रक्चर, जो भी मैम बता देंगी, प्रोसेस बता देंगी कैसे एडमिशन लेना है। 13 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर हमको सारे सिलेबस को डिसिप्लिन वे में हम अगर नहीं करेंगे,
तो हमको लगेगा अभी ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। पूरा 5 मंथ का ये मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए, आई थिंक ये बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। डेली आंसर राइटिंग, डेली कॉपी चेकिंग, वीकली टेस्ट होंगे। तो एक तरीके से आपको पूरा पैकेज मिलेगा। हफ्ते में 2 क्लासेस या 3 क्लासेस होंगी मेरे द्वारा, ठीक है, जहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दी जाएगी। साथ में आपको टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट किया जाएगा, कभी डेप्यूटी कलेक्टर तो कभी तहसीलदार तो कभी डीएसपी। तो वहां पे उनका वो खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनसे डाउट पूछ सकते हो। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप निधि मैम से आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही यूनिट 4 और 5 के लिए, पॉलिटी के लिए, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर अच्छा है ना, इसका भी कंटेंट अच्छा है बिल्कुल। फिर उसके बाद हम आगे चले, 1 मिनट। सेकेंड पोर्शन में क्या है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, समाज शास्त्र है। तो सोशियोलॉजी के लिए क्या, पेपर सेकेंड का सेकेंड पार्ट में सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। अब इसमें 2 ऑप्शन थे, एक तो आप ये तो दर्पण की एक निर्माण की दर्पण आती है वो नहीं, एक दर्पण पब्लिकेशन करके अलग से आती है। तो या तो आप दर्पण पब्लिकेशन की सोशियोलॉजी के लो, इसमें 5 की 5 यूनिट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मोटी बुकलेट है, चूंकि फॉन्ट का साइज कम है इसीलिए ये अभी इतना नहीं लग रहा है कि, बट ठीक है, फिर भी आप इससे पढ़ सकते हो, इतना छोटा साइज भी नहीं है। इसमें प्रॉपर अलग अलग समाज शास्त्रियों के द्वारा डेफिनेशन हर एक टॉपिक के पहले दिया गया है, पर्टिकुलर आर्टिकल्स, मतलब सारी चीजें, प्रेजेंटेशन वगैरह ठीक है, पढ़ा जा सकता है, इतना ठीक है, और मैपिंग वगैरह सारी चीजें अच्छे से दी गई हैं। तो आप दर्पण पब्लिकेशन की समाज शास्त्र की 5 के 5 यूनिट्स ले सकते हैं। दूसरा एक हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सिविल जॉब्स की, ठीक है, लेकिन इसमें अभी सिर्फ 2 ही यूनिट आई हुई है सिविल जॉब्स की। अच्छी है ये भी, सिविल जॉब्स की आप ले सकते हो, लेकिन इसमें अभी खाली 2 यूनिट्स आई है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो आप इसका ये तो वेट कर लो, या तो आप इन दोनों को ले लो, ठीक है। इन दोनों को पढ़ने के लिए फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के लिए सिविल जॉब्स के, और बाकी के लिए आप दर्पण पब्लिकेशन की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम था बताना आपको, ठीक है, और दोनों ही अच्छी है। फिर उसके बाद हम चले, इस तरीके से समाज शास्त्र पेपर सेकेंड कंप्लीट होता है हमारा। एंड देन पेपर 3 पे आते हैं। तो पेपर 3 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 5 के 5 जो यूनिट्स है वो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। और थैंक्स टू दर्पण पब्लिकेशन, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े पोर्शंस को, जहां पे बहुत ड्रेस्टिक चेंजेस आए हैं, 5 के 5 यूनिट्स चेंज आए हैं, उन पोर्शंस को सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक वे में, सबसे जेन्युइन कंटेंट देके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। तो थैंक यू दर्पण पब्लिकेशन। इकोनॉमिक्स के लिए भी दर्पण पब्लिकेशन की बुक आई है। अब देखो ये प्रिंट आउट फॉर्मेट में है मेरे पास, लेकिन आप इसकी बुक्स भी ले सकते हो ऑनलाइन, अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हैं आप, या फिर आप ऑफलाइन बुक स्टोर पे भी जाके आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे एक अच्छी कर प्रणाली के गुण और विशेषताएं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ठीक है, अच्छा कंटेंट है इसका, ठीक है। मौद्रिक नीति क्या होती है, तो मतलब 5 के 5 यूनिट्स कवर किए गए हैं विच ऐसे पाई चार्ट वगैरह, मतलब पाई चार्ट और ग्राफ के फॉर्मेट में, ठीक है। सारे के सारे यूनिट्स इसमें कंप्लीट है इकोनॉमिक्स में, दर्पण पब्लिकेशन, ठीक है, 5 की 5 यूनिट्स, ठीक है। पेपर 3 का पार्ट ए। उसके बाद पेपर 2 का पार्ट बी की अगर बात करूं तो उसमें क्या क्या है, विज्ञान एवं तकनीकी है, ठीक है। पेपर 3 का पार्ट बी जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एवं जन स्वास्थ्य है, उसके लिए फर्स्ट 3 यूनिट जिसमें कि सामान्य विज्ञान है, पहले यूनिट में सामान्य विज्ञान, ठीक है, उसमें थोड़ी सी नॉर्मली साइंस है, थोड़ा सा उसमें बायोलॉजी है, ठीक है, उसमें ट्रिप्स स्ट्रीम्स वगैरह भी है, ठीक है, आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह है, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट में पूरा कंप्यूटर विज्ञान है और थोड़ा सा मैथ्स है ना। फिर थर्ड यूनिट में आयुष वगैरह है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि दृष्टि के 3 यूनिट, फर्स्ट 3 यूनिट का आया है दृष्टि पब्लिकेशन का, ठीक है, तो आप ले सकते हो, अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, मैथ्स भी है इसमें, कंप्यूटर भी और फर्स्ट यूनिट भी है, ठीक है, दृष्टि का। और सेकेंड 2 यूनिट्स के लिए, लास्ट 2 यूनिट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे भारतीय परंपरा और क्या है पर्यावरण, उसके लिए भी आपकी दृष्टि ही आई है, ठीक है, दृष्टि ही आई है ये, ठीक है, इसमें पर्यावरण वगैरह सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो आप इन दोनों को, इन 5 यूनिट्स को दृष्टि पब्लिकेशन से कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेपर 4 में चलते हैं, 1 मिनट। पेपर 4 के लिए जो पहला यूनिट है उसमें खड दर्शन, यानी कि जो 6 दर्शन है वो नया ऐड हुआ है। इसमें देवी अहिल्याबाई जी जो एक थिंकर के रूप में इनको नया ऐड किया गया है, संत रविदास जी को नया ऐड किया गया है, भर्तृहरि को नया ऐड किया गया है, ठीक है। कुछ जो है ये सारे अभी नए ऐड हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड जो यूनिट है वो है राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणा। तो फर्स्ट 2 यूनिट के लिए हमको कहाँ से करना है कंप्लीट,
तो दर्पण पब्लिकेशन, ठीक है, दर्पण पब्लिकेशन की फर्स्ट 2 यूनिट से आपको यहाँ से हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि पेपर 4 का पार्ट ए जिसमें एथिकल थिंग्स हैं, जिसमें एथिक्स है, जिसमें नीति शास्त्र है, उसके फर्स्ट 2 यूनिट आपको दर्पण पब्लिकेशन की बुक से करना है, लिखते जाओ। या फिर आपको मैं काम करूंगी कि लकी जेरोक्स का नंबर दे दूंगी, आप लोग नोट भी कर लो। लकी जेरोक्स का नंबर यहाँ पे आई थिंक दिख भी रहा होगा, 1 मिनट, दिख रहा है ना ये, ठीक है। ये नंबर आप क्या कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो, मतलब अपना लिख लो, और यहाँ पे कांटेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा वो सेट बना के देते हैं और अच्छा सेट है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर यूनिट 3 के लिए जहाँ पे मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, तो इसके लिए जो मानवीय व्यवहार है, जैसे मनोवृत्ति हो गया, अभिक्षमता हो गया, सामवेगिक बुद्धि हो गया, ये ओल्ड सिलेबस में भी है, तो आप ये तो आकार के ले लो, ये तो आप महात्मा गांधी के ले लो। और जो मनोविज्ञान एवं मनोचिकित्सा है, इसके लिए मुझे अलग से कुछ ऐसा अभी मिला नहीं है, ठीक है। इसमें भी मुझे इन नए नोट्स में भी नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इनका मुझे अभी मैं बताऊंगी जब भी मुझे मिल जाएगा। और फिर इसके बाद यूनिट 4 और 5 के लिए लोक प्रशासन, ये किसका है, ये भी है दर्पण का ही है, ठीक है। एक ये आकार आईएएस का है, ठीक है, ये आकार आईएएस का है ना, लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य यूनिट 4 और केस स्टडी यूनिट 5 आकार आईएएस का है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, पेपर 4 के सेकेंड पार्ट में उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। उसके लिए एज यूजुअल दर्पण पब्लिकेशन की बुक काफी दिनों से आई हुई है, बुक फॉर्मेट में भी आती है, तो काफी अच्छे से इसमें 5 यूनिट्स कवर की गई हैं और बहुत ही डिटेल में, जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना तो एटलीस्ट इसमें दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से 5 यूनिट्स दी हुई है, ठीक है। प्रिंट आउट में बस एक ही यहाँ पे कमी है कि इसका फॉन्ट साइज छोटा है, अगर आप पढ़ सकते हो, रीडेबल है आपके लिए तो आप पढ़ लो, ठीक है, ले सकते हैं प्रिंट आउट, वरना आप क्या करो कि बुक सीधे बुक्स ही ऑर्डर कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे 4 पेपर हो गए। अब 5 पेपर और 6 पेपर के लिए, 5th पेपर और 6th पेपर के लिए क्या करना है, 5th पेपर में पूरा हिंदी है, ठीक है। उसके लिए आप एक इकलौती बुक ले लो, मयंक जगदीश शर्मा सर की, ठीक है, मयंक सर की जो रक्षा अकेडमी से आई थिंक संबंधित है, उनकी बुक ले लो आप, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। मेरे पास अभी बुक नहीं आई है, नहीं तो मैं उसका रिव्यू भी अलग से कर देती, और जब भी आएगी तो कर भी दूंगी। और यूनिट 6 के लिए, सॉरी पेपर 6 के लिए, यानी कि आपको ऐसे एंड प्रारूप लेखन के लिए आपको क्या करना है, वो भी मयंक सर की बुक आई है, ठीक है। तो ये दोनों आप कर लो पेपर 5 और पेपर 6 के लिए। तो ओवरऑल ये सारी बुक्स हैं जो हमको पढ़ना है। बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर आप बताओ, क्योंकि टाइम अब धीरे धीरे गुजर रहा है, एक एक महीना निकलता जा रहा है, कितने दिन हो गए, हमारा 23 जून को हमारा एग्जाम था, तब से हमने पढ़ाई नहीं की। अगर आपको रेगुलर पढ़ना है, हमारे साथ जुड़ना है, 13 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप हमारे मेंटोरशिप में 5 मंथ का मेंटोरशिप होगा, उसमें मेंस भी कराया जाएगा, प्रीलिम्स भी कराया जाएगा, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो @निधि 0990 पे आप टेलीग्राम पे इंक्वायरी कर सकते हो और वहां पे से एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू, आई होप कि इस पूरे वीडियो से आपको काफी हेल्प हुई होगी और बुक लिस्ट से आप क्लियर होगे कि हाँ ये हमें बुक लिस्ट अब फॉलो करनी है या फिर नोट्स फॉलो करनी है, और अब आप पढ़ने में लग जाओ। थैंक यू सो मच, लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।